नमस्कार। गरुड़ पुराण के भाग 11 में यह समझाया गया है कि मनुष्य के कर्म किस प्रकार उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यह पुराण यमराज और गरुड़ के बीच संवाद के रूप में वर्णित है, जहाँ यमराज विस्तार से समझाते कि कैसे विभिन्न कर्मों के कारण आत्मा को स्वर्ग, नरक या विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो को आरंभ कर रही हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा की प्रारंभिक यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक घर के आसपास ही भटकती रहती है। यह आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर सकती। मृत्यु के बाद की 12 दिनों की अवस्था। पहले 3 दिन आत्मा को अपने शरीर से अलग होने का एहसास होता है और यह अपनी मृत्यु को स्वीकारने में कठिनाई महसूस करती है। चौथे दिन यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 7वें दिन आत्मा यमलोक की यात्रा पर आगे बढ़ती है और पिछले कर्मों का आकलन किया जाता है। 12वें दिन आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और उसके अगले जन्म का निर्णय होता है। कर्मों के अनुसार हमें विभिन्न योनियां कैसे प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यक्ति को अगले जन्म में किस योनि में जन्म मिलेगा, यह पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पुण्य कर्मों का क्या फल मिलता है। जो व्यक्ति धर्म, दया, सत्य, परोपकार और ईश्वर भक्ति जैसे कार्य करता है तो उसे शुभ योनि मिलती है। धर्मपरायण और सत्यवादी व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म पाता है और विद्वान बनता है। त्यागी और दानशील व्यक्ति वह देवताओं के समान दिव्य लोकों में जाता है। पर हित में लगे हुए व्यक्ति अगले जन्म में उन्हें संपन्न, शक्तिशाली और बुद्धिमान मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। विद्या और भक्ति में रुचि रखने वाले ये संत महात्मा के रूप में जन्म लेते हैं। गायों और निर्दोष जीवों की सेवा करने वाले ये उच्च कुल में जन्म लेते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। पाप कर्मों का क्या फल मिलता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह निम्न योनियों में जन्म लेता है और नरक यातनाएं भोगता है। जैसे हत्या करने वाले अगले जन्म में हिंसक पशु जैसे शेर, बाघ या सांप बनते हैं। चोरी करने वाले चूहे, बिल्ली या लोमड़ी के रूप में जन्म लेते हैं। धोखेबाज और झूठे व्यक्ति गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। माता पिता और गुरु का अनादर करने वाले राक्षस या प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। अहंकारी और क्रूर व्यक्ति गधे या कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्रियों का अपमान करने वाले अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेकर उसी प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं। नरक की यातनाएं कैसी होती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का उल्लेख किया गया है, जहाँ पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। तो यहाँ पर इतनी सारी 28 प्रकार के नरक का मैं उल्लेख नहीं करूँगी। कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार है। कुंभीपाक नरक। जो लोग निर्दोष प्राणियों को मारते हैं, मांसाहार करते हैं, अत्याचार करते हैं तो उन्हें उबलते तेल में डाला जाता है। रौरव नरक। जो लोग झूठे बोलते हैं, धोखा देते हैं, व्यभिचार करते हैं, उन्हें यहाँ लोहे की जलती भट्टी में फेंक दिया जाता है। तमिश्र नरक। जो लोग चोरी करते हैं, दूसरों के धन का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें इस नरक में रखा जाता है, जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और उन्हें लगातार पीड़ा दी जाती है। महारौरव नरक। जो लोग निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं तो उन्हें यहाँ लोहे के गर्म कांटों से छेदा जाता है। असी पत्र वन नरक। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उन्हें तलवारों के जंगल में धकेल दिया जाता है, जहाँ चारों ओर नुकीले और धारदार पेड़ होते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको मोक्ष की प्राप्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की अवधारणा बताई गई है, लेकिन यह भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म, आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष प्राप्त करने की क्या मुख्य उपाय है। पहला है भगवान विष्णु जी की भक्ति। जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण करता है तो उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। पुण्य कर्म और दान। गरीबों, संतों, जरूरतमंदों की सहायता करना मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है।
गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा। गंगा स्नान करने और 4 धाम की यात्रा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। संतों और माता पिता की सेवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और संतों की सेवा करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अहिंसा और सत्य का पालन। अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंचता है और उसे उच्च लोकों में स्थान मिलता है। मृत्यु के समय का क्या प्रभाव पड़ता है? गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु का समय भी अगले जन्म को प्रभावित करता है। जैसे किसी की मृत्यु दिन में होती है तो दिव्य लोकों की यात्रा करता है, और जिसकी मृत्यु रात्रि में होती है तो प्रेत होने की संभावना है, और जिसकी मृत्यु सूर्य उत्तरायण में होती है तो मोक्ष की संभावना बढ़ जाती है, और सूर्य दक्षिणायन में हो तो मृत्यु पुनर्जन्म का चक्र जारी रहता है, और जिसकी मृत्यु एकादशी के दिन होती है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के भाग 11 में ये स्पष्ट किया गया है कि जीवन और मृत्यु केवल देह तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा एक लंबी यात्रा पर होती है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उत्तम जीवन मिलेगा, लेकिन यदि हमने पाप किए हैं तो हमें दंड स्वरूप नरक में यात्रा सहनी होगी। तो निम्न प्रकार की नीची योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। सच्ची भक्ति, सेवा और दान से मोक्ष प्राप्त करना भी संभव है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सत्कर्म करने और सच्चाई, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी? कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।